और आज की जो टोटल मोटेलिटी है वह 120 के करीब है। दिखाऊँ ज़रा आपको, अभी दिख रही है आपको कि पूरा थाल जो है ना वो लबालब भरा हुआ है। 120 के करीब मोटेलिटी है, यानी कि विदिन के साथ जो यूज़ किया ना भाई, वो यूज़ किया है ऑगमेंटिन सिरप, ऑगमेंटिन DS सिरप, और तकरीबन 312 इसका नंबर है, पावर जो होती है, डोजेज जो होती है। उसके साथ साथ जो यूज़ करा है वो लाइजोबिट सिरप यूज़ करा है। किस तरह यूज़ करा है, अगर आप 20 लीटर का एक पैटर्न होता है, जिस तरह एनडी का पैटर्न क्या होता है कि एनडी अगर आज 8-10 दिन 12 दिन आपके सेटअप पे रहेगी, समटाइम इससे भी प्रोलॉन्ग कर जाती है, लेकिन एक नॉर्मल पैटर्न जो होता है उसके बाद उसका जोर टूट जाता है। तो इस तरीके से इकोलाई का एक पैटर्न होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह का भी चूज़ा है तो आपने घबराना नहीं है, आपने समझना है, करना है। देखिए मैंने आपको डे 1 पे चूज़े की तरीके से बनाया पे कि एक दफ़ा सुबह उठाते हैं, सुबह 6 बजे, सुबह रात 12 से लेकर अगले दिन के रात 12 बजे तक की मोटेलिटी। तो अभी 12 घंटे की रात को दिखाई दी मैंने आपको, अब अगले 12 घंटे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अगेन बैक टू दी अपर सेटअप, और आज जो है ना मैंने आपको 2 चीज़ें दिखानी है। पहली चीज़ भाई, जो हमारा लेयर चूज़ा आया था उसमें जो मोटेलिटी है उसकी क्या अपडेट है, क्या हिसाब है, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मैंने आपको दिखाना है कि हम जो फार्म पे स्प्रे कर रहे हैं उसका क्या रीज़न है। अच्छा, लास्ट टाइम मुझे कमेंट मिला था कि खाली विरकॉन से काम बनेगा। अभी खाली विरकॉन से काम नहीं बनेगा, मुझे पता है। विरकॉन होगा, साथ में फॉर्मेलिन का स्प्रे भी होगा एक आध दफ़ा, और एक आध दफ़ा कोई और डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ करूँगा, क्योंकि महीना 1.5 महीने तक इस जगह को छोड़ने का मेरा मूड है, तब जाके कुछ बेहतरी आएगी। अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लग रहा कोई बेहतरी आने वाली है, अल्लाह करे आ जाए। लेकिन ये है कि अच्छा खासा के बाद जो ना ड्यूरेशन के बाद इस पर काम चलाएँगे। तो खैर अभी क्या चीज़ है भाई, अभी फ्यूमिक वो पड़ी हुई है, फॉर्मेलिन पड़ी हुई है, और फॉर्मेलिन थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कम है। तकरीबन जो ये सोल्यूशन बनेगा ना, ये मेरे हिसाब से 4 to 5% बस कंसनट्रेटेड बनेगा, क्योंकि डेली 30-40 ml है। तो इतना कम पानी में डाल के इसका स्प्रे करना है, क्योंकि ये ना स्किन को ज़्यादा तंग करे, ना बॉडी को इतना ज़्यादा तंग करे, और इसको पानी में मिला के तकरीबन समझ लें कि 40-50 ml तकरीबन 9 लीटर पानी में मिला के इसका अच्छे से स्प्रे कर देंगे, ताकि जो है ना पूरी जगह अच्छे से क्लीन भी हो जाए, साफ़ भी हो जाए। खैर आपको ज़रा स्प्रे करके दिखाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ऑटोमेटिक स्प्रे का फ़ायदा ये है कि इसकी दोनों असल में जो थ्रो है ना वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो आपको दिखाते हैं इसकी थ्रो, और अभी देख रहे हो। तो अब ये है कि जो बाकी जितनी भी जगह है उसको अच्छे से गीला वीला कर देंगे और प्रेशर वगैरह से मार देंगे। तो खैर भाई पहले इसका प्रेशर मार दें, उसके बाद चलिए डिटेल में घर चल के बात करेंगे। अच्छे से पूरी जगह को अच्छे से वॉश करना है। जो है हमारा वो भी स्प्रे कर रहा है, और मैं जो ना वो कुछ चीज़ें ज़रा ऐसा करके देखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब यार एक काम करना भाई, हाँ भाई, इसकी कोई इतनी ख़तरनाक फ्रेगनेंस है नहीं, आप इसको आप लो लेवल पे कर सकते हो। और अगर ज़्यादा उस पर करोगे, कंसनट्रेट करोगे, तो ऐसा बात तंग करेगी, तो ऐसा बात है अपनी हेल्थ तो सामने वाले की हेल्थ, सब चीज़ों का ख्याल रखने के बाद ही स्प्रे करते हैं। तो खैर भाई ये एक छोटी सी सेटअप की अपडेट थी। ये इस पर पूरी बिल्डिंग के ऊपर अगेन होगा, 3 फ्लोर्स पर होगा, और अगले तकरीबन 10-15 दिन तक रूटीन में रहेगा। फॉर्मेलिन का, विरकॉन का, इन सबका रूटीन में डेली साइकिल्स में रखेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से फ्यूमिगेशन वगैरह सब चीज़ें होती रहें। तो खैर भाई अब ज़रा चलते हैं, ये इसका स्प्रे कर रहा है, हम चलेंगे ज़रा घर वाले सेटअप पे, और फिर चल के आपको अपडेट देते हैं। मैंने बीच में एक चूज़ा डिलीवर करना है, चूज़े वाला काम निपटा के फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। भाई जैसा कि आपको बोला था कि घर जाके आपको चूज़ों की अपडेट देंगे, तो अपडेट एज़ यूजुअल बहुत ख़राब है, और कोई अपडेट नहीं है बल्कि अपग्रेड है। और सिचुएशन सारी ये है कि आज भी मोटेलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि इससे ना दर्द कम होता है, अच्छी खासी मोटेलिटी है। लिटरली भाई चूज़े की हालत देख रहा हो, चूज़ा दिखाता हूँ पहले मैं आपको। चूज़ा देख रहे हो कितना प्यारा, कितना प्रॉपर है, लेकिन फिर भी तो ना कुछ चूज़ों में जितना मसला है ना, जो वेट में कम है, वो बेचारे मर रहे हैं अभी। तो भाई आज भी सिचुएशन ये है कि अच्छी खासी मोटेलिटी हो चुकी है, और आज की जो टोटल मोटेलिटी है वह 120 के करीब है। दिखाऊँ ज़रा आपको, अभी दिख रही है आपको कि पूरा थाल जो है ना वो लबालब भरा हुआ है। 120 के करीब मोटेलिटी है, यानी कि विदिन 2 डेज़, हाँ अभी 2 डेज़ पूरे कंप्लीट भी नहीं हुए, 6 घंटे रहते हैं। विदिन 2 डेज़ हमारी मोटेलिटी तकरीबन 300 के करीब हो चुकी है। तो भाई एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी चिरान, एक बड़ा मसला। पर यह है कि जो भी ये काम का हिस्सा है, चीज़ों को लेके चलना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से गाइड करना है। अब जैसी भी सिचुएशन में फ़िलहाल यही है। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई माशाल्लाह से कि अब मुझे उम्मीद है कि कल की जो मोटेलिटी है वो अल्लाह ने चाहा अगर सब चीज़ें बेहतर रहीं तो वो तकरीबन 50-60 पे जाएगी। अब चूज़ा रिकवरी पे जा रहा है। अच्छा रीज़न्स क्या थे, रीज़न्स मैं आपको थोड़े से समझा दूँ। रीज़न्स ये थे कि भाई चूज़ा जो है उसमें इकोलाई फाउंड हो गया, और इकोलाई की वजह से जो ना चूज़े में बहुत ज़्यादा डिजीज़ थी। अब ये है कि ट्रीटमेंट हमने किया है तो 24 आवर के अंदर तो समझ लें कि मोटेलिटी कुछ कंट्रोल होना शुरू होती है। अभी हमारी कंट्रोल नहीं हुई, कल 120 थी, आज भी 130 इस तरह कुछ है। तो आज कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन चूज़ा अब रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो कल होपफुली अगर ये सब चीज़ें हमारी सही रही तो 50% पर आ जाएगी, और उसके बाद एक दिन और अगर हम लगाते हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर ये 25-30 पर आ जाएगी। तो नियरली 3 to 5 डेज़ में ये मोटेलिटी अभी सही हो जाएगी। तो अभी ये चीज़ें चल रही हैं बेहतर तरीके से, जो भी सिचुएशन है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो अब जो भी मोटेलिटी होगी उसकी मैं आपको अपडेट दूंगा कि भाई डॉक्टर साहब लेकिन जिस हमने चूज़ा बाई किया है वो हमें क्या फेवर देंगे, क्या हिसाब किताब बनेगा। लेकिन भाई ज़िंदगी का पहला मुश्किल तरीन चूज़ा
अल्लाह का शुक्र है खैरियत से जा रहा है। अब चीज़ें चलती रहेंगी खैर वक्त के साथ साथ, और चीज़ें बेहतर तरीके से होती रहेंगी। बस ये होता है कि अगर आप चूज़ा डाल लो तो 10 किस्म के मसले होते हैं, 10 किस्म की चीज़ें होती हैं जो चल रही होती हैं। तो वेट करते हैं, सुबह हम बाकी की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मैं आपको बची कुछ चीज़ें डिटेल के अंदर समझाऊँगा और दिखाऊँगा, ठीक है। अच्छा जी भाई, अभी जो सीन है ना वो ये है कि चूज़ों की मोटेलिटी उठानी थी मैंने, और रात को जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि चूज़ों की बहुत ज़्यादा मोटेलिटी हो गई थी। तो ये समझ लें कि ये दूसरे 12 घंटे, यानी कि अभी जो हमने जो पैटर्न बनाया हुआ है वो इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक दफ़ा सुबह उठाते हैं, सुबह 6 बजे, सुबह रात 12 से लेकर अगले दिन के रात 12 बजे तक की मोटेलिटी। तो अभी 12 घंटे की रात को दिखाई थी मैंने आपको, अब अगले 12 घंटे की दिखा रहे हैं कि दोपहर के 2 बज रहे हैं तो क्या मोटेलिटी है। खैर मोटेलिटी दिन में बार बार भी उठाते हैं, ऐसी बात नहीं कि एक दफ़ा उठाते हैं, लेकिन ये है कि जो फेंकने का टाइम है ना वो दिन में 1 से 2 दफ़ा है बस। वो ये है कि ये नहीं कि थोड़ी देर बाद जमा हो जाए उसको उठा के भर के फेंक कर आए, ये नहीं है। उसके अलावा भी मेडिसिन जो हैं वो अगेन इस टाइम पे ऑगमेंटिन, लाइसोविट, ट्राइफिल ये सब चल रहा है। और वीडियो में ये है कि अभी आपको आगे जाके दिखा भी दूंगा मैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई कौन सी मेडिसिन खर्च हो रही हैं, किस हिसाब से खर्च हो रही है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। क्योंकि देखें अभी वीडियो में आपको इंशाल्लाह ये भी बताएंगे कि अगर आपके शेड में खुदा ना करे बीमारी आ जाए तो किस तरीके से सही हो सकती है, और अगर आपने उसको ट्रीटमेंट करना है तो किस तरीके से करना है, ताकि अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ भी हो और आपका जो बर्ड है वो अच्छी तरीके से रिकवर भी करे, ठीक है। रात के अंदर जो वीडियो थी ना उसमें यार एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था। उसका रीज़न सारा ये था कि भाई खाली ये वाला काम नहीं है, एक छोटा सा काम और भी उसमें भी लगे हुए थे। बेसिकली चिक से डिलीवर कर रहे थे और साथ में कुछ फीड से रिलेटेड कुछ काम था। तो खैर अभी सिचुएशन ये है सारी भाई कि अब आ गए हैं व्लॉग पे, और अब इंशाल्लाह ताला आप डिटेल में बैठ के वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। और ये देखो क्रिकेट चल रहा है। खैर भाई, तो अब सीन सारा ये है कि वो देख रहे हो वहाँ पे दूर आपको दिख रहा है, वहाँ पे भाई क्रिकेट का गेम चल रहा है, इसके हाथ में कुछ है और ये फिर बाकियों से उसको बचा के लेके जा रहा है। तो खैर भाई सिचुएशन सारी ये है कि रात को मैंने आपको दिखाया था कि चूज़ों की मोटेलिटी क्या थी। अभी की मैं आपको दिखाता हूँ। रात तकरीबन अच्छा खासा टाइम वीडियो रिकॉर्ड करी थी और अभी तकरीबन 2-3 बज रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 10-12 घंटे के बाद वीडियो जो है 12 से भी घंटे ऊपर के बाद अभी जो टोटल मोटेलिटी हुई है वो हुई है 23। लिटरली मोटेलिटी अल्लाह का शुक्र है कम हो गई। पहले जो मोटेलिटी थी वो आप लोगों ने देखा होगा कितनी ज़्यादा थी, तकरीबन पहले दिन 120-130 के करीब, दूसरे दिन 130-140 के करीब। आज अभी तक 12 घंटे में 30 हुई है। तो यानी कि होपफुली रात में शायद 50 हो जाए, और अल्लाह ने चाहा तो कल और कम हो जाए। कल की वीडियो में मैंने बोला था आपको कि दवाई जो है ये जो है कम होना शुरू हो रही है। तो मैंने कहा था आपको मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें बताऊँगा, पहले मेडिसिन दिखाते हैं उसके बाद चल के बात करते हैं क्या चीज़ हो सकती है। तो भाई बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करी है, उसमें से एक आपको दिखा देते हैं। बहुत सारे खाली टोटल इस्तेमाल करी है ट्राइफिल। भाई ट्राइफिल मेरी फेवरेट तरीन मेडिसिन में से एक है और अल्लाह के हुक्म से इससे शिफा मिल जाती है। उसका रीज़न सारा क्या है? उसका रीज़न ये है कि भाई इसका जो फार्मूला है ना वो डे ओल्ड चूज़ों के लिए बेहतरीन है, यानी कि न्यूमाइसिन, फ्लोरोडोन और क्लोरीटेट्रासाइक्लिन। यार ये दोनों वर्ड हमेशा मुझसे उतर जाता है। तो खैर, और सबसे अच्छी बात पता है क्या यार, इसमें ट्रीटमेंट किन किन चीज़ों का अगर आप देखें तो इकोलाई, साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा, कॉम्प्लिकेटेड CRD, बैक्टीरियल एंटाइटिस, फॉल कॉलरा, कॉलीसेप्टिसीमिया, ओविडक्ट इन्फेक्शन एंड पेट्रोनोथोम्फेसिस एंड पेरीफैटिसाइसिस एंड साइनोविट्स एंड प्रीकार्डिटिस। ये प्रीकार्डिटिस। खैर भाई, तो सॉरी यार मेरा दिमाग थोड़ा डाउन चल रहा है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं जिससे ये बेसिकली हैं और चूज़ा जो है वो बेहतर तरीके से रिकवर कर जाता है। अच्छा कहानी मैं आपको बताऊं ज़रा, कहानी क्या है। कहानी सारी है, मैंने यार शायद 1-2 के नाम गलत प्रोनाउंस किए तो उसके लिए माजरत, मैं भी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो गया, तो वो आप खुद एडजस्ट कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा खैर मैं आपको बताता हूँ भाई कि जितनी भी डिजीज़ है ना ये मोस्टली वो डिजीज़ है जो डे ओल्ड चूज़े को होती हैं, जो अर्ली चिक मोर्टेलिटी कॉज करती हैं। तो जिसमें आपको मैं बताऊँ इकोलाई हो गया, उसके अलावा वो जो एक नमूनिया था, उसके अलावा इस तरह के साल्मोनेला था, इकोलाई और इस तरह की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें ना वो सारी की सारी उसमें मौजूद है। अब वो एक चीज़ें पी से स्टार्ट होती है, वो मेरे नाम से प्रोनाउंस नहीं होता, उससे बड़ा वर्ड फंसता है, तो वो आप समझ जाएँ क्या है, मैंने आपको लिखा हुआ दिखा दिया उसमें। तो उसमें ट्राइफिल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो ट्राइफिल इस्तेमाल करिए। उसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया आपको ज़रा दिखाता हूँ। ट्राइफिल के साथ जो यूज़ किया ना भाई, वो यूज़ किया है ऑगमेंटिन सिरप, ऑगमेंटिन DS सिरप, और तकरीबन 312 इसका नंबर है, पावर जो होती है, डोजेज जो होती है। उसके साथ साथ जो यूज़ करा है वो लाइजोविट सिरप यूज़ करा है। किस तरह यूज़ करा है, अगर आप 20 लीटर्स पानी बना रहे हैं, यानी कि एक ही वाली बोतल, एक ही वाली लीटर 18 लीटर बनता है तकरीबन, तो 18 लीटर पानी के अंदर मैंने 2 चमचे ट्राइफिल के डाले, एक बोतल लाइजोविट की और एक बोतल ऑगमेंटिन DS की। और ये मैं तकरीबन हर चूज़े को देता हूँ, चूज़ा एक्टिव हो ना हो, क्योंकि देखें पाकिस्तान में जितना चूज़ा है ना उसमें से मैं कह सकता हूँ कि 80% चूज़ा ऐसा है जो डे 1 पे ही अपने पेरेंट्स से कोई डिजीज़ कैरी करके ला रहा है। वो किसी भी किस्म की हो सकती है, नमूनिया हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है, इकोलाई हो सकता है, ये इस तरह की कोई ना कोई चीज़ वो अपने पेरेंट्स से लेकर आ रहा है। पेरेंट्स की इम्यूनिटी डाउन है, वो पेरेंट्स से लेकर आ रहा है, वो आपके पास मोर्टेलिटी कॉज करेगा। तो उससे बचने के लिए भाई इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़रूरी होती है। तो आप यूज़ करेंगे तो ये है कि डे 1 पे शो नहीं कर रहा सिम्टम, डे 2 पे शो कर दे, डे 3 पे शो कर दे, हो सकता है डे 5 पे शो कर दे। इसलिए मेरी रूटीन है कि मैं यूज़ करता हूँ ये चीज़। तो अभी यूज़ करें तो अल्लाह का शुक्र है हमारा चूज़ा रिकवरी की तरफ जा रहा है। मैं आपको ज़रा एक बात बताता हूँ,
मैंने लैब टेस्ट क्यों कराया जबकि ये सारी कॉमन डिजीज मुझे पता थी। देखिए इकोलाई आ गया ना, इकोलाई ट्रीट हो जाता है अगर उसका आप मैं ब्रॉयलर की बात नहीं कर रहा, मैं मिस्री और उसकी बात कर रहा हूँ, लेयर की। ब्रॉयलर में भी काफ़ी हद तक यही पैटर्न है। डे 1 पे अगर आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो 24 घंटे के अंदर मोटेलिटी में कुछ हद तक रिलीफ आएगा। 24 घंटे के बाद मोटेलिटी सेम रहेगी, लेकिन मज़ीद चूज़ा जो है ना वो आगे बीमार होने से बचेगा। उसके बाद जो है मोटेलिटी कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि 48 आवर्स के बाद मोटेलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और उसके अगले दिन यानी कि चौथा दिन जब शुरू होगा तो मोटेलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और 5वें दिन ऑलमोस्ट जीरो, 6ठे 7वें दिन तक ऑलमोस्ट जीरो होना शुरू हो जाएगी। जो चूज़ा पहले का बीमार है, कमज़ोर है, वो मरेगा। तो ये एक पैटर्न होता है, हर डिजीज़ का एक पैटर्न होता है। जिस तरह एनडी का पैटर्न क्या होता है कि एनडी अगर आज तो 8, 10 दिन, 12 दिन आपके सेटअप पे रहेगी, समटाइम इससे भी प्रोलॉन्ग कर जाती है, लेकिन एक नॉर्मल पैटर्न जो होता है उसके बाद उसका जोर टूट जाता है। तो इस तरीके से इकोलाई का एक पैटर्न होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह का भी चूज़ा है तो आपने घबराना नहीं है, आपने समझना है, करना है। देखिए मैंने आपको डे 1 पे चूज़े की कंडीशन दिखाई और आपको समझाया कि देखें क्या हाल है, लोग मजाक उड़ाएंगे। और मैं आपको डे 3 पे बता रहा हूँ कि चूज़ा रिकवरी फेज़ में, अगर आज 50 होती है मोटेलिटी तो अल्लाह के हुक्म से मुझे कल इतनी ज़्यादा, अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि भाई इंशाअल्लाह ताला कल 20-30 होगी, परसों 10-15 होगी, उसके बाद 5-6 होगी और इंशाअल्लाह ताला सो ऑन चूज़ा रिकवरी की तरफ जाएगा। तो ये सब मेरे अपने हाथ में नहीं है, पर आपको ऐसा फार्मर दिखाना था कि अगर एक चूज़ा डे 1 पे ही बिखरा हुआ आया आपके पास, बर्बाद चूज़ा, घटिया चूज़ा आया है, तो आपने उसको किस तरीके से बेहतर लेना है। इस टाइम पे आप चूज़े की कंडीशन देखो, चूज़ा कितना ज़्यादा गोल है माशाल्लाह से। आपको देखो ना चूज़ा, आपको अंदाज़ा होगा। मैं आपको ज़रा चूज़ा पकड़ के दिखाता हूँ, इधर आओ भाई, ये देखो चूज़े का साइज़ देखो, क्या खूबसूरत चूज़ा है, शाइनी चूज़ा है, गोल चूज़ा है और बिल्कुल गोल चूज़ा जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह से। तो अब चूज़ा जाहिर सी बात है किस कंडीशन से आया आपके सामने, जब आया था, जब कैसा था, अब कैसा हुआ। तो ये आपकी अपनी मैनेजमेंट होती है, ये आपकी प्रैक्टिसेस होती है, आपका आइडिया होता है। अभी देखो ये चूज़ा अभी भी ढीला है, ये अभी भी कमज़ोर है। तो ये चीज़ें ऐसे बातें रहेंगी। 3 दिन से उसको मुसलसल फीड इसीलिए दे रहा हूँ मैं कि भाई चूज़ा जो है वो ज़रा फीड खाए, ज़्यादा देर तक भागा नहीं रहे। ज़्यादा देर तक भागता रहेगा ना तो भी अगेन वेट गिराएगा। तो ये भी ज़रूरी होता है कि चूज़ा फीड खाता रहे, अच्छी तरीके से उसकी इम्यूनिटी बनती रहे। तो ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी, अब मैंने आपको दिखाया, अब बहुत सारे लोग आएंगे, उनको मौका मिलेगा। वो अभी बताऊँ, अभी एक भी ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ, जो डे 1 वाला ब्लॉग था वो भी अपलोड नहीं हुआ। वो आज जो डेट है ना, मैं आपको बताता हूँ आज क्या डेट है। आज संडे का दिन है और आज डेट है 31 अगस्त है। हाँ, कल मंडे, कल 1 सितंबर है। ये ब्लॉग मेरे हिसाब से 14-15 सितंबर को अपलोड होगा, क्योंकि बीच में एक नई चीज़ है। आपको बता देता हूँ भाई, मेरी इंटर्नशिप शुरू होगी तो वो सब चीज़ें कर आके ब्लॉग ये आराम से अपलोड होगा, या तो मेरे ख्याल से ये 5-6 दिन बाद अपलोड होगा कम से कम। लेकिन मुझे पता है लोगों के क्या कमेंट्स होंगे, मुझे पैटर्न पता है, लोगों की गालियों का पता है, मुझे एक चीज़ का पता है। सिर्फ ब्लॉग्स बताने का रीज़न ये है कि आपको समझ में आ सके। मैं आपको बताऊँ भाई, इस महीने की जो मेरी यूट्यूब इनकम है ना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि वो इतनी ज़्यादा है कि जो मैंने एडोबी प्रीमियर की जो सब्सक्रिप्शन ली हुई है, आप लोग अगर चेक कर लोगे ना तो उससे थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, थोड़े से पैसे ज़्यादा, डबल तो मैं नहीं कह रहा, थोड़े से ज़्यादा है। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो कि एडोबी प्रीमियर प्रो की सब्सक्रिप्शन कितने की है कंप्यूटर की, जिससे वीडियो एडिट करता हूँ मैं इन सब की। तो ये सब चीज़ें ऐसे बातें कॉस्ट करती हैं। मुझे इन जनरल यूट्यूब से कोई वो नहीं है क्या यूट्यूब मोनेटाइजेशन से मैंने पैसे कमाना है, मेरा कोई बिजनेस मॉडल था ही नहीं। मेरा ये था कि भाई अवेयरनेस हो, पर्सनल गाइडेंस हो, उसके अलावा हमारा काम जो है वो फार्मिंग है, असल फार्मिंग करके चूज़ा बेचना या फिर तैयार करके चूज़ा बेचना, छोटा चूज़ा बेचना अपनी पीआर के लिए, इसलिए काम कर रहा है। मुझे पता है अभी मेरे लिए शायद इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जाके ये होने वाला है। अल्लाह ने चाहा, अगर आप लोग साथ रहे, सब चीज़ें कनेक्ट रहे। तो अब बनाने का रीज़न क्या हुआ, अगेन आप लोगों की हेल्प हुई, आप लोगों को समझ में आया। अगर 2 फार्मर्स को भी समझ में आ गया ना भाई इस तरह कि भाई अगर सपोज करते हैं वीडियो 5,000 लोग देखते हैं, 1000 में से सिर्फ 2 बंदों को भी समझ में आया तो उनके लिए फ़ायदा है। तो उसके अलावा भाई मैं जो हूँ वो अच्छे से चीज़ों को गाइड करके समझा रहा होता हूँ, क्योंकि मैं खुद फार्मर हूँ। कोई एक फार्मर ऐसा आप दिखा दो मुझे यूट्यूब पे, कोई एक फार्मर जो अपनी गलतियाँ दिखाता हो, कोई एक फार्मर पाकिस्तान का, एशिया का, अपनी इस तरह की रूटीन दिखाता हो, इस तरह के फ्लॉक्स की सिचुएशन दिखाता हो, इस तरह की अपनी गलतियाँ दिखाता हो, कोई एक फार्मर भी आपको नहीं मिलेगा। हम क्यों दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बहरहाल अब लोगों को मौका मिलेगा और हम चाहते हैं कि लोगों को मौका मिले। मुझे पता है क्या पैटर्न है लोगों का, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, उसके लिए मिल रही होगी। खैर, ये ब्रूडर जो है खाली एक दिन मैंने जलाया, उसका रीज़न सारा ये बना कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल जो था, कल मैंने इसको जलाया तो समझ लें कि परसों जलाया, जिस दिन चूज़ा आया था, तो उस दिन टेम्परेचर 36 के करीब हो गया। तो ये मैंने ऊपर कैमरा लगाया हुआ था, थोड़ी देर बाद मैं टेम्परेचर देख रहा था कि भाई टेम्परेचर क्या है। तो जब 36 पे टेम्परेचर पहुंचा ना, तो मैंने कहा उस्ताद इसको जो ना बंद कर दो इज्जत से। अभी 32.3 हो रहा है, ये थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो उसको समझ जाए कि 32.3 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा बेहतर है इसको आप बंद ही कर दो, इससे बेहतर कोई इशू हो जाए। तो सारी खिड़कियाँ खोल दी। अभी दोपहर का टाइम है, 32.3 टेम्परेचर हो रहा है, सिर्फ ये वाली खिड़की बंद है, सामने की 2 खिड़कियाँ खुली हुई हैं, बिंदास खुली हुई है, ये सिचुएशन है। तो वजह क्या है भाई, तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने करना है, क्या करना है, क्यों करना है, और आप किस तरीके से चूज़े को बेकार सकते हो। तो सबसे पहले इमरान खान तो मैं नहीं कह रहा, खैर खान साहब ने एक बात बोली थी
कि भाई सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो आप घबराओगे नहीं ना तो इंशाल्लाह ताला चूज़ा पल जाएगा। और अगर आप घबरा गए, आप ऐसे हक्का बक्का होगा यार क्या होगा, अब कैसे होगा, और वो लोग जिन्होंने 6 चूज़े पाले ना वो लोग आपको मशवरा देंगे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो कभी भी नहीं। जो एक्सपर्ट की राय है उसको लेके चलो, वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। खैर बहुत लंबी कैसेट चल गई है, 8 साढ़े 8 मिनट हमारे यहीं पर ही खाली खींच गए। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। और आई होप कि इस तरह जो चलती रहे। अभी मुझे कुछ मोटेलिटी दिख रही है, एक ये पड़ी हुई मोटेलिटी सामने आपको दिख रही हो तो, उसके अलावा एक वहाँ पर पड़ी हुई है, इनको भी पिक करेंगे इंशाल्लाह, आपको नेक्स्ट डे के अंदर इसकी अपडेट बताएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करेगा। साथ में कोई मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे गिवन होगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अपना और अपने हेलो एल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।